अभी कहाँ पे पोस्टिंग है लक्ष्मी? मेरी करोल बाग थाने में। करोल बाग में। परिवार में, समाज में और जहाँ मैं रहती हूँ एक रिस्पेक्ट थी ना मेरी, उससे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मेरी बढ़ गई। एक बार तो मेरे स्टूडेंट ने मेरा ही गाड़ी रोक लिया था, बाद में जब पता लगा कि मैं बैठा हूँ तो लड़कियों से सवाल जवाब पूछे जाते थे दहेज के बारे में। हाँ। अब दहेज भी नहीं पूछेंगे सर कुछ, बल्कि ये कहते कि हाँ हम दे देंगे, उल्टा हमें तो बेटी चाहिए। बेटी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज मैं अपनी बहुत अच्छी और पुरानी स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। ये लक्ष्मी है, ये दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट हुई है। उस टाइम जब ये ट्रेनिंग कर रही थी तो इसको पिटाई भी लगाए और रिटर्न में भी काफी इसको दिक्कतें परेशानियां आई, पनिशमेंट उसमें भी मिली। जब इसने फर्स्ट टाइम दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था तो कितने नंबर से रह गई थी बेटा? 1 नंबर से। 1 नंबर से, जनरल कैटेगरी की लड़की थी, 1 नंबर से रह गई थी। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रही थी, होपलेस हो रही थी। फिर इसने दोबारा ठान रखा था, क्योंकि लाइफ में 2 ही चीज होता है, करना होना है कि नहीं करना है। इसने अपना ठान रखा था कि मुझे करना है। दोबारा इसने फाइट किया और दिल्ली पुलिस के अंदर ये फिर सिलेक्ट हुई है। अब अपनी बहन को लेकर के आई है, ज्योति को, कि दिल्ली पुलिस के अंदर इसको भी सिलेक्ट करवाना। तो चार्ली एकेडमी में जब मैं इससे बात कर रहा था तो मैंने इसको पूछा कि जितना इसने पिटाई खाया क्या इतना पिटाई खा लेगी? तो ज्योति तू बता, पिटाई खा लेगी? हाँ सर, बिल्कुल खा लेगी। पक्का? पक्का। सगी सिस्टर हो ना? हाँ सगी। कैसा लग रहा है कि मेरी बड़ी बहन अगर दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुई है तो मैं सिलेक्ट किस में होना चाहूंगी? सर मैं अभी दिल्ली पुलिस में होना चाहूंगी। पक्का? हाँ पक्का, क्योंकि इसको देख के एक जोश सर जगता है अंदर। हाँ। कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लक्ष्मी, जब तुम ट्रेनिंग कर रही थी तो तुम्हें मतलब कि कैसा फील होता था? किस तरीके से यहाँ पे लगता था कि मैं भर्ती हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा? क्या लगता था लक्ष्मी? जब सर यहाँ ट्रेनिंग करने आई, फिर आप लोगों से मिली, एक ऐसा माहौल मतलब अच्छा मिला मुझे कि मुझे लगा मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा। फिर मैंने किया, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई और मेरे साथ के जो बच्चे थे, जितने भी थे, उनमें से ऑलमोस्ट सारे हो ही चुके हैं भर्ती। कोई मोस्टली सारे बच्चे सारे हो गए हैं। हाँ, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई आर्मी में, कोई यूपी पुलिस में। मतलब बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। जब तुम्हारा बैच चल रहा था तो 325 बच्चों का बैच था, जिसमें से लगभग अभी तक 290 बच्चे भर्ती होकर के जा चुके हैं। लेकिन उसमें से कुछ टॉपर वगैरह जो लड़के लड़कियां थी वो फिर भी भर्ती नहीं हो पाए। उनका क्या रीजन था? सब जिन बच्चों ने मतलब इतना आगे आने के बाद भी अगर गलत रास्ता चुन लिया। गलत रास्ता इन द सेंस क्या उन्होंने? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से इसलिए बुलवाना चाहता हूँ ताकि जो लड़कियां या जो लड़कियां भी वो गलती कर रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा। उनका एक ही अपना उन्होंने एम पहले तो बनाया, लास्ट में उन्होंने क्या गलत रास्ता पकड़ लिया। जैसे लड़की थी, किसी से रिलेशनशिप में आ गया, बॉयज थे, इस तरीके से उन्होंने आपस में बात की, फिर उन्होंने अलग ही अपना रास्ता बना लिया, ट्रैक अलग बना लिया, रास्ते से भटक गए। स्टार्टिंग में तो वो अपना टारगेट लेकर टारगेट और अच्छे भी थे काफी, मतलब टॉपर भी थे। हाँ। ग्राउंड के अंदर भी 6-6 मिनट के अंदर 8 मिनट मांगते हैं लड़कियों से, 6 मिनट 5:55 पे भी इनके बैच की लड़कियां, ये खुद 5:55 की लड़की थी ये। ठीक है, 5:55 में लड़के टाइमिंग नहीं मार पाते, ये लक्ष्मी ने 5:55 में मारा। इसके साथ की जो और टॉपर लड़कियां थी उन्होंने भी 6 मिनट 5:55 में टाइमिंग दिया। बट वो लड़कियां और वो लड़के गलत ट्रैक पे, गलत ट्रैक इन द सेंस की लड़कों से बात करना, लड़कियां टाइम अलग जगह पे देने लग गई। और वो आज उनका कंडीशन अगर आप देखोगे, इनके साथ की जो लड़कियां थी वो आज बहुत ही बेकार कंडीशन में अपने घर के अंदर पड़ी हुई हैं और जो एंजॉयमेंट वो उस टाइम देख रही थी वो सब खत्म हो गया है, क्योंकि वो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कुछ टाइम का था उनको, क्योंकि उन लड़कों के पास वो लड़के भी बर्बाद हो गए, लड़के भी टॉपर थे हाँ। और आज उनके पास जेब में पैसे नहीं है, कुछ नहीं और पैसे नहीं है, इधर उधर 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं। तो इसके वजह से ना तो वो उस लड़की को मेंटेन कर पाए, क्योंकि जब आपका स्टडी टाइम होता है, आपका लर्निंग का टाइम होता है, आप उस टाइम में आप अपने गलत रास्ते पे चले जाओगे तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है या फिर मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है, तो वो आपको टाइम फाउंडेशन में नहीं रखते। लेकिन जब आप टारगेट से आउट हो गए तो वो आपको घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। हाँ, वो तो ये तो फाइनल है। तो अभी के जो लड़कियां और लड़के हैं उनको सिलेक्शन के लिए क्या बहुत ज्यादा एडवांस होना होगा तब भर्ती हो पाएंगे, या एवरेज में मेहनत करेंगे तो हो जाएगा? एवरेज में भी करेंगे लेकिन अपने एम को फोकस करके चलेंगे ना। बिल्कुल। थोड़ी सी भी अगर एफर्ट लगाते हैं तो उसमें भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए एक है कि अपने रास्ते से भटके ना वो, बिल्कुल। अपना टाइम कहीं और ना दे। अच्छा, लड़कियों का घर से निकल करके ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर, अब ऐसा तो कुछ नहीं। जैसे मार्केट में बोलते हैं कि हमारी लड़की अगर ट्रेनिंग करने जाएगी लड़कों के बीच में तो लड़के परेशान करेंगे या उन
उनके साथ कोई बदतमीजी टाइप की बात करेंगी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि क्या लड़कों के अंदर इतनी हिम्मत होती है? हिम्मत सर हम खुद देते हैं ना उनको। अगर जब कोई लड़का बात कर रहा है, हंस के हम बात करेंगे, उंगली पकड़ाएंगे तब वो हाथ पकड़ता है, ठीक है। अगर उसको वहां पे स्टॉप कर देंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आप उससे रफ टाइप की बात कर रहे हैं या फिर आपने उसको बोला कि मैं सर को बता दूंगी, हाँ, तो फिर वो लड़का बैक हो जाएगा वहां पे। लेकिन अगर लड़की ने उसको रिस्पॉन्स पॉजिटिव दे दिया तो हाँ, तो फिर सर वही होना है, अपने रास्ते से भटकेंगे, भटती नहीं होंगे, फिर बाद में कहेंगे कि हमें वहां पे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। गलती खुद कर रहे हैं ना वो उस चीज पे। यहाँ पे तो एक ऐसा माहौल हमें मिलता है कि हम कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्या माँ बाप को हम लोग बेवकूफ बना सकते हैं? जैसे बच्चे होते हैं भर्ती के नाम पे घर से आते हैं, क्लासेस में आते हैं, ग्राउंड में आते हैं, वो फिर ग्राउंड में भी नहीं जा पाते और क्लास में भी नहीं आते, तो माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हैं? सर बिल्कुल तो माँ बाप को बेवकूफ बना करके क्या कामयाब मैं हो सकता हूँ? नहीं हो सकते ना सर। कुछ ऐसा तरीका हो कि बेवकूफ भी बना दें, एंजॉयमेंट भी कर लें और उसके बाद सिलेक्शन ले लें? ऐसा तो नहीं है सर। जब वो उसको खुद अपना सारा मोह माया छोड़ के और अपनी वर्दी पे फोकस करना पड़ेगा। बस वही होता है कि अगर अभी फोकस कर लिया ना, पूरी लाइफ हमारी अच्छी हो जाती है। अभी कहाँ पे पोस्टिंग है लक्ष्मी? मेरी करोल बाग थाने। करोल बाग में? हाँ। कितने साल हो गए सर्विस को? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ। 2 साल में लाइफ में कितनी सारी चेंजेस आई परिवार को लेकर के? सबसे बड़ी एक परिवार में, समाज में, और जहाँ मैं रहती हूँ एक रिस्पेक्ट थी ना मेरी, उससे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मेरी बढ़ गई। और आपके परिवार में कैसा रिस्पेक्ट मिल रहा है? मिल रहा है सर, मतलब बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि हर एक चीज मेरे से कही जाती है, पूछी जाती है, कुछ भी होता है, या फिर आसपास लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ उसकी लड़की दिल्ली पुलिस में है। या मेरे अब पहले तो मुझे जानते थे मेरे मम्मी पापा के नाम से, लेकिन अब आपके नाम से मम्मी पापा को जानते हैं। हाँ, अरे ये उसकी लड़की है, इनकी लड़की दिल्ली पुलिस में भर्ती है, ऐसे करके जिन्हें मैं नहीं जानती वो मुझे जानते हैं। तो ये एक बहुत ही प्राउड की बात है कि जब आपको आपके मम्मी पापा के नाम से जाना जाता है तो सभी बच्चे ऐसे एवरेज होते हैं, लेकिन जब आपके मम्मी पापा को ये जाने लग जाए कि ये आंटी और अंकल हैं, ये लक्ष्मी के मम्मी पापा हैं, तो ये बहुत ही प्राउड वाली बात होती है। तो मैं अपने सभी बच्चों से यही बोलना चाहूंगा कि देखो बेटा, लाइफ में जब आप टारगेट बनाते हो कि मुझे कामयाब होना है, तो आपको गलत ट्रैक से गर्ल्स बॉयज से बात करना, मोबाइल में ज्यादा टाइम देना, किसी के गुमराहे में आना, किसी के गलत सजेशन में आना, फेलियर लोगों से एडवाइस लेना, जो ऑलरेडी भटके हुए उनसे आपको गाइडलाइंस लेना, ये सारे आपको ना गलत ट्रैक पे लेके जाते हैं। आप हमेशा एडवाइस और सलाह उसी व्यक्ति से लो जो आपको सही ट्रैक पे लेके जा सकता है या फिर आपको कामयाबी के रास्ते पे लेकर के जा सकता है। ट्रेनिंग में वहां पे कैसा एनवायरनमेंट होता है? पॉजिटिव? बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा होता है। सुबह शाम मतलब फिजिकल वर्कआउट होते हैं और दिन में मतलब हमारी क्लासेस चलती हैं जिसमें हमें लो पढ़ाया जाते हैं। फिर वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो मतलब हमारे कोर्स गाइड वगैरह होते हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें एसीपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सारे लोग होते हैं उसमें। तो इसमें पढ़ाई में लॉ के बारे में सारा चीज, आईपीसी, ये सब सारा वो भी हमारे मतलब लॉ से रिलेटेड जो जिसपे हम काम करेंगे, सीआरपीसी, आईपीसी, दिल्ली पुलिस एक्ट हो गया, आर्म एक्ट, जो भी होता है वो सारा उसी से रिलेटेड। अच्छा, अभी दिल्ली पुलिस के अंदर जो लड़के और लड़कियां जाते हैं, तो अभी जैसे मार्केट में उनका ड्रीम होता है कि मैं कमांडो बनूं या फिर मैं सीवीआई बनूं या फिर मैं स्पेशल सेल में जाऊं, तो इनकी अलग से वैकेंसी निकलती है? नहीं सर, इसमें तो दिल्ली पुलिस में ही जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो ना, हाँ। आगे से खुद ही पोस्टिंग आती है इनकी। अच्छा। हाँ, इसमें कोई अलग से वैकेंसी नहीं होती है, आप दिल्ली पुलिस के थ्रू ही जाते हो। दिल्ली पुलिस के अंदर जब ज्वाइनिंग हो जाता तो अंडर ट्रेनिंग में ही मतलब कि आपको वहां से प्रपोजल आता है। हाँ। उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होता है या फिर आप अपने मर्जी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो? उसमें ना तो कोई फॉर्म फिलअप करना होता है, हाँ। और ना ही अपनी मर्जी से होता है, खुद से ही जहाँ पोस्टिंग हमारी खुद से ही आती है। खाली हाँ, इसमें ये कमांडो का विलिंग होता है। जब लास्ट हमारी ट्रेनिंग खत्म होने वाली होती है तो उसमें पूछते हैं कि आपको कमांडो करना है, नहीं, विलिंग देते हैं। और जो विलिंग देता है तो उनका ना एक अलग उसमें रखते हैं, कंपनी होती है, स्वैत टीम होती है कमांडो की। हाँ, और उसमें से क्या होता है, कुछ लोग स्पेशल सेल में जाते हैं, ऐसे है उसमें। सैलरी बढ़िया है लक्ष्मी? हाँ, बहुत अच्छी है सैलरी, बहुत अच्छी है। ऊपरी कमाई नहीं पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले, मैं आर्मी में फौजी हूँ, इस वजह से उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। मेरे कई स्टूडेंटों ने बोला है कि हम सैलरी टच नहीं करते हैं और उनका सैलरी बिल्कुल सेफर जोन में जा रहा है, सेविंग में जा रहा है। बाकी उनका जो भी पर्सनल खर्चे होते हैं, समोसे खाने का मन कर गया तो फ्री में, कुछ होते है ना, तो बहुत सारी चीज। एक बार तो मेरे स्टूडेंट ने मेरा ही गाड़ी रोक लिया था, बाद में जब पता लगा कि मैं बैठा हूं तो बोला मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक नहीं, एक्चुअली वो कमाने के लिए रोका था उसने। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे भर्ती होकर के यहाँ पे आते हैं, और लक्ष्मी ने कई बार टाइप किया और ये आज मिठाई लेकर के आई है। थैंक यू लक्ष्मी।
आज ये सारी मिठाइयाँ जितने भी यूट्यूब पे हैं उन सबको खिलाऊंगा मैं। तो आप लोग कमेंट्स में कहना कि हाँ भाई आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। दूसरी बात की जो भी बच्चे कामयाब होना चाहते हैं, प्लीज आप लोग, जो लक्ष्मी ने अपने पर्सनल लाइफ की बातें शेयर की, टॉपर ये भी थी और टॉपर इसके साथ के और भी जो लड़के लड़कियां थे वो भी, लेकिन इसने पढ़ाई और अपना ग्राउंड और अपने टारगेट को चुना। उन्होंने उस बीच में कुछ टाइम के लिए 5 मिनट के लिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो ड्रीम को चुना, लेकिन वो 5 मिनट कन्वर्ट हो गए उनके पूरे डेड लाइफ में। मतलब जहर छोटा सा होता है लेकिन शरीर में जाता है तो इंसान को खत्म कर देता है। तो इसने अपने अंदर वो जहर नहीं जाने दिया और बाकी बच्चों ने उसके अंदर, टॉपर बच्चों ने जहर डाला और वो बच्चे डेड हो गए और आज वो फेलियर है। और आज ये मेरी लड़की लक्ष्मी आपके सामने दिल्ली पुलिस के अंदर पास हुआ। तो जो भी बच्चे सिलेक्ट होना चाहते हैं इस पैटर्न को अपनाना, अदरवाइज अगर आप जहर डालोगे अपने अंदर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, मोबाइल वाला, टाइम पास वाला, फेलियर से एडवाइस वाला, लूजर से एडवाइस वाला, तो आप डेड हो जाओगे। जब अपना एम पूरा हो जाता है ना, ये चीजें तो फिर भी हमारी लाइफ में चलती रहेंगी। बिल्कुल। लेकिन जब अगर हम अपने एम को लेके यहाँ पे आए हैं ना, तो हर एक मोह माया होती है, उनको छोड़ के। मैं ये एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लक्ष्मी, क्या सिलेक्ट हो जाते हैं तब हमारे पास क्या ऑफर या कोई शादी के लिए या कोई ऐसा नहीं आता क्या? अगर हम सिलेक्ट हो गए वो तो ऑटोमेटिक आते ही है ऑफर। पहले वो तुम्हें चुनते थे, अब आपको चुनना है ना? हाँ, पहले ये था कि हमें लड़के वाले आ रहे देखने, फिर एक अंदर से डर होता था पता नहीं कैसे। अगर लेकिन एक कामयाब हो जाता है ना तो एक प्राउड सा होता है कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं और हम ही सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि खाना बनाने आता है कि नहीं आता, बस हाँ, उनको लड़की चाहिए। आपको सिलाई कढ़ाई आता है कि नहीं आता, घूंघट में रहोगी कि नहीं रहोगी, कोई पूछने वाला नहीं। अब ये कुछ नहीं पूछेंगे। अब क्या पूछेंगे पता है? जो लड़के जॉब लगने से पहले हमारे पास घूमते ना, बाद में अगर हम लग गए तो उनके जैसे पता नहीं कितनी घूमेंगे मैडम मैडम करते हुए। बिल्कुल है ना, ये सही बात है भाई। और जितने भी फुकरे आशिक घूम रहे हो ना, वो ध्यान रख लेना कि आपके झांसे में अब मेरी एकेडमी की लड़कियां नहीं आएंगी। और जो लड़कियां हैं वो सुन लेना कि देख लो, एक बाप भाई की भी मदद हो जाती है कि पहले लड़कियों से सवाल जवाब पूछे जाते थे दहेज के बारे में। हाँ। अब दहेज भी नहीं पूछेंगे सर कुछ, बल्कि ये कहते हैं कि हाँ हम दे देंगे, उल्टा हमें तो बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, हमें बहू नहीं बना के लेके जाना है। बेवकूफ बनाते हैं। कामयाब हो जाओगे तो उनको बेटी बोलते हैं और नहीं कामयाब होगे तो बोलेंगे कि हमारी बहू है तो आप अपनी बहू को क्या क्या दोगे, कैसे दोगे। तो आपके लिए कामयाब होना बहुत जरूरी है। क्या घूंघट में रहती है तू अभी घर पे? नहीं सर कुछ भी। शादी के बाद तेरे को बोलेंगे कि घूंघट में ही जाओ बोलते हैं बल्कि। और अगर शादी अगर कामयाब नहीं हुए तो सर हर एक कंपल्सरी हो घूंघट। हाँ, घूंघट भी, फिर रोक टोक करना, हर एक चीज दूसरे पे डिपेंड रहना। मेन बात वो होती है कि हर एक छोटी चीज के लिए हस्बैंड के आगे हाथ फैलाते घूमोगी, 10 दे दे 50 दे दे, वो चीज होती है। अब जो पैसा लाती है कमा करके तो उसमें पापा मम्मी को देती है? हाँ सर देती हूँ, बिल्कुल। घर में भी हेल्प करती हूँ, अपना भी मतलब फ्यूचर के लिए। हाँ। चंट है ये, शुरू से ही चंट है। ठीक है ठीक है। तो बाकी इनसे अभी मैं पेंडिंग फीस भी मांगूंगा वीडियो कट होने के बाद। तो जितने भी बच्चे भर्ती होना चाहते हैं वो प्लीज इसकी बातों को ध्यान रखना, और खास तौर पे वो लड़कियां जो कामयाब होना चाहती हैं। ठीक है, जय हिंद।